तो बच्चों आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर क्लासेस में। तो कल हमने जो हमारा मॉडल टेस्ट पेपर था 8th क्लास का, ठीक है, उसको हमने डिस्कस किया था। कल हमने जो MCQs आए थे हमारे पास 20 मार्क्स के, उन 20 मार्क्स के MCQs को डिस्कस किया। तो आज हम करेंगे जो हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स आए हैं 10 मार्क्स की, उनको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये बोलता है कि इफ एन इक्वेशन इज 10/5 इक्वल्स टू 12 देन द वैल्यू ऑफ t इज कितनी होगी। सिंपल है हमारे पास, हम कैसे करेंगे, t/5 इक्वल्स टू 12 है ना। तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, t की वैल्यू कितनी आ गई, 12 5 16। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लिख देंगे बच्चों, आपका 60। ओके देन अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, A regular polygon of 3 sides is known as, क्या नाम है जो 3 साइड वाली, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। तो राइट आंसर इज ट्राइंगल। आप ट्राइंगल लिख सकते हो। अगर 4 साइड की बात करता है तो आप क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, 5 की बात करता है तो पेंटागन, 6 की बात करता है तो हेक्सा, 7 होता तो हेप्टा, 8 होता तो ऑक्टा। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्यूब रूट का। ये बोलता है कि आप लोगों ने क्या करना है, 1 3 3 1 का आपने क्या कैलकुलेट करना है, क्यूब रूट। अब मजे की बात ये कि इस क्वेश्चन में इसने ना क्यूब रूट वर्ड यूज किया है ना स्क्वायर रूट वर्ड यूज किया। तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्यूब रूट की बात कर रहा है कि स्क्वायर रूट। आपने देखना है जो अंडर रूट लगा है हमारे पास, उसके बाहर जो नंबर लिखा है वो क्या है, 2 लिखा है या 3 लिखा है। कई बार क्या होता है, मान के चलते हैं जी, मैंने यहाँ लिखा 49, कई बार ऐसा लिखा होगा, कई बार ऐसा लिखा होगा, दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है। कंफ्यूज करने के लिए कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा तो इट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, आपके क्यूब रूट की। अगर 2 लिखा है या कुछ भी नहीं लिखा है, इट मीन्स ये किसकी बात कर रहा है, आपके स्क्वायर रूट की। ठीक है जी। तो अब इसको करने का तरीका क्या है हमारे पास, क्यूब रूट कैलकुलेट करने के हमारे पास बच्चों 2 तरीके हैं। एक पहला तरीका तो क्या है हमारे पास, जो सिंपल मेथड है हमारे पास, ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले 2 पे चेक करेंगे, 2 पे नहीं होगा तो 3 पे, 3 पे नहीं होगा तो 5 पे, 5 पे नहीं होगा तो 7 पे, 7 पे नहीं होगा तो 11 पे, 13 पे, सो ऑन। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस नंबर को किससे कर दूँ, 2 से कोशिश करूँगा तो 2 से नहीं होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है हम लोगों को, अगर लास्ट में क्या हो, इवन नंबर होगा तो 2 से होगा। 1 इज नॉट इवन नंबर। देन आफ्टर 3 की बात करूँ, 3 में हम क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को ऐड करते फिर चेक करते। 5 में क्या होता है, 0 और 5 होना चाहिए। और 7 में भी वैसे ही, 7 के लिए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, उससे हम सोचते हैं कि 7 से डिवाइड करके ही चेक कर दें। ठीक है। और उसके बाद जब हम 11 की बात करते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है बच्चों आप लोगों को, ये बोलता है कि भाई जो हमारे पास नंबर दिया है, ठीक है, उसके ऊपर आपने नंबरिंग कर देनी 1 2 3 4। ठीक है। जो भी नंबर जितने भी डिजिट का दिया होगा उसके ऊपर आपने 1 2 3 4 लिख देना। ठीक है। अब आपने देखना कि ऑड प्लेस में कितने नंबर है उनको आपस में ऐड कर देना, इवन प्लेस में कितने नंबर है उनको आपस में ऐड कर देना। तो ऑड नंबर की बात करूँ तो ऑड में कौन कौन है, एक ये और एक ये, 1 और 3 ऑड है ना। तो 1 + 3 कितना है हमारे पास, 1 + 3 4 आ गया। और इवन पोजीशन पे कौन है, अगेन 3 एंड 1, इनको भी ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4। 4 - 4 क्या आ गया बच्चों हमारे पास 0। तो इसका मतलब ये नंबर जो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है जी, क्लियर है ना। तो इस तरीके से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो 11 के डिविजिबिलिटी को। अगर नहीं तो सिंपल डिवाइड करके भी देख सकते हैं ना। 11 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 11 1 = 11, 11 2 = 22 और 11 1 = 11। डिवाइड कर लेना आपने नॉर्मली। तो हमें पता है किसका स्क्वायर होता है 121 11 का। सो 11 1 = 11। क्यूब रूट में हम क्या करते हैं, जो भी 3 पेयर बने हमारे पास है ना, उनमें से एक नंबर बाहर निकालेंगे। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट, 11। समझ में आया सबको। और अगर हम इसी क्वेश्चन को वैदिक मैथ से करने की कोशिश करें तो वैदिक मैथ्स क्या बोलता है आप लोगों का, वैदिक मैथ्स बोलता है कि अगर मैंने क्यूब रूट कैलकुलेट करना है तो कितने का पेयर बनाना, 3 का, 3 डिजिट का। अगर स्क्वायर रूट की बात करते थे
तो हम 2 का पेयर बनाते थे, क्यूब रूट में हम कितने का पेयर बनाएंगे? 3 डिजिट का। समझ में आ गया? अब देखना पहला डिजिट क्या है हमारे पास? 1। तो 1 किसके क्यूब में 1 आता है? 1 का क्यूब ही 1 होता है। पहला डिजिट आ गया हमारे पास 1। अब आपने देखना है कि किसके क्यूब में 1 आता है। 1 का क्यूब क्या होता है हमारे पास? 1। 2 का क्यूब क्या होगा? 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। 3 का कितना होगा? 27। और उसके बाद 4 का 64, 5 का 125, 7 का 343, 8 का 512, 9 का क्या होता है? 729। तो मतलब सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसके क्यूब में 1 आता है लास्ट में। तो आंसर क्या आएगा? 1। 11 वैसे भी कर सकते हो आप, बट उसके लिए क्यूब रूट हमें याद होनी चाहिए 10 तक की। ठीक है? तो इस टाइप के जब हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं ना, उसमें वैदिक मैथ्स बड़ा यूजफुल है आपके लिए। ठीक है? ओके देन अगला क्वेश्चन क्या बोलता है बच्चों हम लोगों को? ये बोलता है आप लोगों को 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच? 3 की पावर 7। यस, बिल्कुल सही। ये इसका आंसर होगा हमारे पास 3 की पावर 2 प्लस 5 3 की पावर 7। इसमें कौन सा रूल लगा आपका? इंडिसेस वाला a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n। जब बेस सेम होगा पावर क्या हो जाती है आपस में? ऐड। तो a की पावर m प्लस n का फार्मूला इसमें लग गया। ठीक है जी। तो ये बोलता है कि अगला क्वेश्चन क्या होता है? द डिस्काउंट गिवन इन द मार्केट प्राइस ऑफ n आइटम इज कॉल्ड। ये बोलता है कि अगर कोई भी हमारे पास क्या बोलते हैं कोई भी आइटम हम खरीदने जा रहे हैं, ठीक है जी, उसके मार्केट प्राइस में अगर हमें कुछ डिस्काउंट मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या होगा वो? डिस्काउंट ही होगा ना वो। तो इसका राइट आंसर हम क्या लिख देंगे? हम बोल देंगे कि भाई हमें क्या दिया? इसने डिस्काउंट दिया। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 121 का स्क्वायर रूट। अब की बार यहाँ पे क्या लिखा है इसने? 2 लिखा हुआ। क्यूब रूट की बात कर रहा है कि स्क्वायर रूट की बात कर रहा है? स्क्वायर रूट। यहाँ पे 3 लिखा है कि 2? अगर 2 लिखा होगा तो स्क्वायर रूट, 3 लिखा होगा तो क्यूब रूट। यहाँ पे तो 2 लिखा है। अब आपने देखना कि किसके स्क्वायर में क्या आता है? 121 आता है। तो अगर हम ध्यान से देखें पहला वाला क्वेश्चन, तो 11 का स्क्वायर ही क्या होता है हमारे पास? 121। राइट ऑप्शन इज 11। ठीक है? समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। अगला बोलता है द अमाउंट ऑफ द रीजन ऑक्युपाइड बाय द सॉलिड इज कॉल्ड। कोई भी हिंदी में बोल रहे किसी भी ठोस द्वारा घेरी गई जगह को उसका क्या बोलते हैं? हम उसका वॉल्यूम बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या गया बच्चों हमारे पास? इसका वॉल्यूम। ठीक है जी। एंड लास्ट वन इज, अब देखो एक फॉर्मूला यूज हो रहा है इसमें, एक फॉर्मूला दिया है इसमें। देखो पीछे भी 2 क्वेश्चंस थे हमारे पास एमसीक्यूज में भी, फॉर्मूला बेस्ड। एंड थर्ड वन ये हमारे पास ये बोलता है x प्लस ए एक्स प्लस बी किसके बराबर होता था? याद आ रहा है किसी को कुछ फॉर्मूला? हमने पढ़ा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या था? ऐसा तो नहीं था? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। दैट्स इट। समझ में आया? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये बोलता है कि इसको आपने क्या करना है? सॉल्व करना है। 75 60 x 20 कैसे करेंगे बोला इसको? चलो इससे पहले इस लास्ट वाले को कर लेते हैं। ये बोलता है कि 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2। सिंपल सा पहले इसको देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन इज हमारे पास ये वाला 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करते हैं? x वाली टर्म्स को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को एक साइड, है ना। ये पॉजिटिव x है इक्वल टू के इधर आके पॉजिटिव का क्या बन जाएगा? ये नेगेटिव बन जाएगा। ये माइनस 3 इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस 3। तो x की वैल्यू कितनी आई? प्लस माइनस माइनस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? 5। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 5। लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 9 था ये बोलता है 75/60 ऐसा दिया इसने। और उसके बाद इसने बोला कि भाई x
अपॉन 20 AG हमारे पास इतना, ठीक है। तो देखिए ज़रा इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ तो नहीं, चाहूँ तो मैं इसको ऐसा भी लिख ही सकता हूँ, नहीं ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल आउट, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 25। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 25। आई बात समझ में कि नहीं आई आप लोगों को? इस आंसर कितना आना चाहिए हमारे पास, 25। ऐसा लग रहा है देखो, 25 3 जा 75, 23 जा 60, दैट्स इट। आया समझ में कि नहीं आया आप लोगों को? तो ये देखो बच्चों हमारे पास 100 में से 30 मार्क्स के क्वेश्चन है हमारे पास, जो सिंपल से यहाँ से आते हैं हमारे पास। समझ में आया सबको? उसके बाद अगर हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन की और चले तो इसके लिए हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, देखो अब 2 मार्क्स के भी हमारे पास यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ठीक है। चाबी